अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 72। इस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.2 को डिस्कस करना है। प्रीवियस लेक्चर नंबर 71 के अंदर हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर को डिस्कस किया। वो प्रॉपर्टीज़ एडिशन के लिहाज से थी और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से थी। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करने के लिए आपने वो तमाम प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है। एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज है 2.2। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। सिंपल सी बात है कि आपने इन क्वेश्चन के अंदर जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है उस प्रॉपर्टीज को मेंशन करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज किया। फर्स्ट ऑफ ऑल a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। दो नंबर हैं, दोनों नंबर रियल नंबर हैं और दोनों a प्लस बी इक्वल आ रहा है किसके, b प्लस ए के। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी होती है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। क्लियर होगी बात बेटा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। तीन नंबर हैं ए बी और सी, तीनों नंबर रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो ए बी इंटू सी इक्वल आ रहा है ए इंटू बी सी के। तो ये कहलाता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। थर्ड पार्ट में 7 मल्टीप्लाइड में 1 इज इक्वल टू 7। 7 एक रियल नंबर है, उस 7 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 7 पर तो कोई चेंज नहीं होगा। तो जो 1 है, जो प्रॉपर्टी होगी वो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ही होगी, लेकिन 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। नेक्स्ट बेटा जो हमने प्रॉपर्टी यहाँ पर डिस्कस करनी है वो हम प्रॉपर्टीज़ के अंदर डिस्कस मतलब जो हमने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से प्रॉपर्टीज़ लेक्चर नंबर 71 में डिस्कस की थी, उनमें हमने इस प्रॉपर्टी को नहीं पढ़ा। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ इक्वेलिटी और इनइक्वेलिटी के लिहाज से होती हैं, लेकिन एक्सरसाइज में उनमें से 2 से 3 प्रॉपर्टी यूज़ हो रही हैं, तो वो मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर समझा देता हूँ। बेटा लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी 2 नंबर है, एक नंबर x और दूसरा नंबर y है। ये दोनों नंबर रियल नंबर है। तो यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। या तो वो दोनों नंबर x और y इक्वल होंगे, या x ग्रेटर होगा किसे, y से, या y ग्रेटर होगा किसे, x से। तो x इज ग्रेटर देन y और x इज इक्वल टू y और x इज लेस देन y। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये कहलाती है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास ए बी इज इक्वल टू बी ए। 2 रियल नंबर है, एक रियल नंबर ए है, दूसरा रियल नंबर बी है। ए बी का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल है बी ए के प्रोडक्ट के। तो ये कहलाता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट बेटा ये प्रॉपर्टीज भी यहाँ पर आपने इसी एक्सरसाइज में डिस्कस करनी है, आपने पहले नहीं पढ़ी, तो इसको भी मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, इसको भी समझ लीजिएगा। ये प्रॉपर्टीज आप छोटी क्लासेस से यूज करते हुए आ रहे हैं। अगर मैं लिखता हूँ कि ए प्लस सी इक्वल है बी प्लस सी के, तो हम कहते होते हैं ना कि प्लस सी इधर आकर माइनस सी हो जाएगा और प्लस सी से माइनस सी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ए इक्वल आ जाएगा किसके, बी के। तो बेटा हमने क्या किया, कैंसिल किया। क्या किया, कैंसिल किया। और जो प्रॉपर्टी है वो किसके लिहाज से, एडिशन के लिहाज से है। तो कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ये प्रॉपर्टी भी आपने लास्ट लेक्चर 71 के अंदर डिस्कस नहीं की, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन उनमें से एक्सरसाइज में जो यूज़ हैं वो 2 से 3 हैं। तो 2 मैंने मेंशन कर दिया। अगर आगे भी किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉपर्टी आएगी तो वो भी मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। 5 प्लस इंटू माइनस 5 इज इक्वल टू 0। देखिए एक नंबर है 5, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -5। और अगर हम किसी भी नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स में ऐड करते हैं तो आंसर 0 आता है। तो यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, बिल्कुल क्लियर शो हो रहा है। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी होगी, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी नहीं होगा बेटा, एडिटिव इनवर्स होगा। क्योंकि एक नंबर 5 है ना, तो उसका एडिटिव इनवर्स -5 होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट में एक नंबर है 7, तो 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/7। तो अगर हम किसी भी नंबर उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आता है। तो 7 को 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से 7 कैंसिल, आंसर क्या आता है, 1। तो ये प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट बेटा
यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि ये ग्रेटर देन का साइन होता है, ये लेस देन का, ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, और ये लेस देन एंड इक्वल टू। ये जो साइन है ना, ये इनइक्वालिटीज कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? इनइक्वालिटीज। अगर हम किसी भी इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। इट्स मीन अगर वो ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। अब वो कहता है कि ए इज ग्रेटर देन बी, ए जो है वो बी से क्या है? ग्रेटर है। विच इंप्लाइज दैट ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, ए सी भी ग्रेटर होगा किससे? बी सी से, अगर जो नंबर सी मल्टीप्लाई हो रहा है वो भी ग्रेटर देन जीरो होगा। अगर मल्टीप्लाई होने वाला नंबर सी ग्रेटर देन जीरो नहीं होगा, लेस देन जीरो होगा, तो ये इनइक्वालिटी का साइन यहाँ पर चेंज हो जाता। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मेरे बताने का मकसद ये है कि अगर हम किसी भी इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कहता है फिल इन द ब्लैंक्स बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। आपने बताना है कि यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी को यूज किया। बेटा 3x प्लस 3 इंटू वाई माइनस एक्स, ये क्वेश्चन उसने स्टेप वाइज सॉल्व किया हुआ है। सबसे पहले उसने 3 को y से भी मल्टीप्लाई किया और 3 को x से भी मल्टीप्लाई किया, तो ये 3y माइनस 3x बन गया। ये लास्ट लेक्चर में लास्ट में मैंने बताया था कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने पढ़ना था, एडिशन के लिहाज से भी और सब्ट्रैक्शन के लिहाज से भी पढ़ा था, तो ये सब्ट्रैक्शन के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज हो गया। अब मैं माइनस 3x को यहाँ पर पहले लिख देता हूँ, प्लस 3y को बाद में लिख देता हूँ, तो a प्लस बी या b प्लस ए एक ही बात होती है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो गई? कम्यूटेटिव लॉ। अब प्लस 3x, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस 3x। प्लस 3x से माइनस 3x कैंसिल, तो ये यहाँ पर क्या हो गया? एडिटिव इनवर्स। अब 0 प्लस 3y, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। किसी भी नंबर में 0 ऐड हो रहा है तो 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी है, तो 0 में 3y ऐड करते हैं, आंसर 3y आता है। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई? एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कहता है गिव द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी यूज्ड। स्क्वायर रूट ऑफ 24 प्लस 0, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, तो आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 24 आता है। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई? एडिटिव आइडेंटिटी की। उसके बाद माइनस 2/3 इंटू 5 प्लस 7/2 इज इक्वल टू, माइनस 2/3 को हमने 5 से भी मल्टीप्लाई किया, माइनस 2/3 को 7/2 से भी मल्टीप्लाई किया। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है किसके लिहाज से? एडिशन के लिहाज से। क्लियर हो गई जी बात। पाई प्लस इंटू माइनस पाई इज इक्वल टू 0, पाई का एडिटिव इनवर्स क्या है? माइनस पाई, तो पाई में माइनस पाई ऐड करें, आंसर क्या आता है? 0। तो कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट बेटा स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 3 इज अ रियल नंबर। देखिए दो रियल नंबर है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनका आंसर भी क्या आएगा? एक रियल नंबर आएगा। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? कुलैयर लॉ कहलाता है ऑफ मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट है माइनस 5/8। बेटा माइनस 5/8 है, इसका अगर हम मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लें तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे। इट्स मीन मैं इसको 1 पर क्या कर दूंगा? डिवाइड। जब 1 पर डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा? माइनस 8/5। तो ये क्या बना? माइनस 5/8 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या बना? माइनस 8/5। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। एक्सरसाइज 2.3 को डिस्कस करने के लिए आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को डिस्कस करना है, वो है रेडिकल और रेडिकेंड। बेटा यहाँ पर दो बातें यूज होंगी, उनको अच्छे तरीके से समझना है। अगर मैं कहता हूँ कि n एक पॉजिटिव इंटीजर है, n क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है और वो 1 से ग्रेटर हो। देखिए 1 भी तो एक पॉजिटिव इंटीजर है ना, लेकिन वो कहता है कि जो n है वो 1 से ग्रेटर होना चाहिए। 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, लेकिन 1 से ग्रेटर हो। एंड a इज अ रियल नंबर, और कोई एक रियल नंबर क्या हो? रियल नंबर हो। देन एनी रियल नंबर, अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं x की पावर n इज इक्वल टू a, x की पावर n इज इक्वल टू a, इसका मतलब ये है, अब ये जो n होगा ये ग्रेटर होगा 1 से और पॉजिटिव इंटीजर होगा। क्लियर होगी बात? जो a है वो एक रियल नंबर होगा, तो जो x है वो क्या कहलाएगा? x जो है वो कहलाएगा nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a। अगर मैं लिखता हूं ना कि x की पावर n इज इक्वल टू a, इसका मतलब है कि जो x है वो क्या है? nth रूट है किसका? a का।
अब हम इसको लिखेंगे कैसे, देखें इधर, ये इसको हम nth रूट ऑफ a को हम इस तरीके से लिखेंगे, क्लियर होगी बात। अब ये वाली जो फॉर्म है ना, इस फॉर्म में रेडिकल का साइन यूज हो गया, तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, रेडिकल फॉर्म। हम इसको ये भी लिख सकते होते हैं कि x इज इक्वल टू a की पावर 1/n, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू a की पावर 1/n। इस फॉर्म में रेडिकल का साइन है, इस फॉर्म में रेडिकल का साइन नहीं है, तो ये फॉर्म कहलाएगी रेडिकल फॉर्म, और ये वाली जो फॉर्म है ये क्या कहलाएगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इस चीज के अंदर एक a आ रहा है, एक n आ रहा है, और एक ये रेडिकल का साइन आ रहा है। बेटा इसके अंदर ये जो सिंबल है इज कॉल्ड द रेडिकल, इसको हम क्या कहते होते हैं, रेडिकल कहते होते हैं। ये रेडिकल के नीचे एक रियल नंबर a आ रहा है, ये रियल नंबर जो a होगा ना ये कहलाएगा रेडिकेंड, और ये जो n है ये क्या कहलाएगा, इंडेक्स कहलाएगा। तो इन द स्क्वायर रूट nth रूट ऑफ a द सिंबल स्क्वायर रूट इज कॉल्ड द रेडिकल साइन, ये क्या कहलाएगा, रेडिकल साइन कहलाएगा। n इज कॉल्ड द इंडेक्स ऑफ द रेडिकल, n क्या कहलाएगा, इंडेक्स, एंड द रियल नंबर a अंडर द रेडिकल साइन वो क्या कहलाएगा, रेडिकेंड कहलाएगा। तो आपसे अगर सिंपल डेफिनेशन पूछी जाती है कि डिफाइन रेडिकेंड, तो आपने लिखना है द रियल नंबर अकर अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकेंड। क्लियर होगी बात बेटा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर नंबर 73 के अंदर हम एक्सरसाइज 2.3 को डिस्कस करेंगे। बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, और इंशाल्लाह ताला एक ही लेक्चर के अंदर हम उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।